द अमेरिकन ड्रीम, जो एक समृद्ध जीवन स्तर प्राप्त करने का वादा है और जिसने लाखों लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर आकर्षित किया है, व्यक्तियों के लिए सामाजिक आर्थिक सीढ़ी चढ़ने की आशा रही है, लेकिन आज यह अमेरिकियों के लिए काफी हद तक पहुंच से बाहर लगता है। न्यायपूर्ण खेल की धारणा, ये विचार कि आपके प्रयास आपके सफलताओं के अनुरूप होंगे, कभी इतनी बड़ी फरेब नहीं रही। अमेरिकी सपने को बचाना, हजारों हड़ताली ऑटो वर्कर्स बेहतर वेतन और बेहतर कार्य परिस्थितियों के लिए संघर्ष करते हुए उस नारे के साथ बैनर उठाए हुए हैं। हालात तंग होते हैं, कुछ परिवार और अधिक घनिष्ठ हो जाते हैं और आज की अर्थव्यवस्था में ये नया सामान्य बनता जा रहा है। वादा था कि आपके बच्चे आपसे बेहतर करेंगे, यही था अमेरिकी सपने की परिभाषा। यही अमेरिका को बाकी दुनिया से अलग बनाता था। अमेरिकन ड्रीम पहले जितना आसान था, उसे परिभाषित करना या पाना अब उतना आसान नहीं रहा। पहले 6 अंकों की तनख्वाह को आय के मामले में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता था, लेकिन आज $1 लाख की वार्षिक तनख्वाह अमेरिकियों की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। 26% अमेरिकी कहते हैं कि उन्हें वित्तीय रूप से सहज महसूस करने के लिए $1 लाख से अधिक कमाई करनी होगी। 6 अंकों की तनख्वाह उतनी दूर तक नहीं जाती जितनी आप सोचते हैं। 6 फिगर वेतन प्राप्त करने वाले आधे से अधिक अमेरिकी रिपोर्ट करते हैं कि वे वास्तव में पेचेक से पेचेक तक जी रहे हैं। पिछले 50 सालों में मजदूरी जीवनयापन की लागत के साथ तालमेल नहीं रख पाई है, जिससे अमेरिकी परिवारों के लिए अपनी जीवन स्तर बनाए रखना कठिन हो गया है। रिकॉर्ड उच्च महंगाई की बोझ देश भर के लोगों के लिए सीमाएं पार करती जा रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने वाले बेघर लोग जो कई बार पूर्णकालिक नौकरी करते हैं लेकिन उस क्षेत्र में रहने का खर्च नहीं उठा सकते जहां वे काम करते हैं। हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि 50 में से 38 राज्यों में सभी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम से कम $1,40,000 वार्षिक वेतन की आवश्यकता होती है। अधिक किफायती राज्यों में कम से कम $1,09,000 का वार्षिक वेतन चाहिए। $1 लाख वार्षिक वेतन अब अमेरिकी सपना क्यों नहीं खरीद सकता? अमेरिकन ड्रीम यह परिभाषित करता है कि एक मध्यम वर्ग की जीवन शैली क्या होती है, जैसे बिलों का भुगतान करना, परिवार के लिए भोजन और आवास सुनिश्चित करना और अतिरिक्त बचत होना। पिछले 50 वर्षों में अमेरिकियों की वित्तीय जीवन शैली में अर्थव्यवस्था, जनसांख्यिकी और सामाजिक नीति में बदलावों से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इस वर्ष 7वीं और अंतिम बार फेडरल रिजर्व पैसा उधार लेना अधिक महंगा करने की तैयारी में है। उच्च ऊर्जा की कीमतें आपके घर को गर्म रखने की लागत बढ़ा रही हैं। प्राकृतिक गैस का उपयोग करने वाले अमेरिकी परिवार औसतन 30% अधिक खर्च करेंगे। हीटिंग ऑयल और बिजली की कीमतें भी बढ़ रही हैं। 1971 से धन का पैटर्न काफी बदल गया है, दर्शाते हुए धन के अंतर का बढ़ना, विशेष रूप से अलग अलग शैक्षणिक स्तरों और आयु समूहों के बीच। उदाहरण के लिए 2023 में 25 से 35 वर्ष की उम्र के युवा परिवारों की निवल संपत्ति पुराने परिवारों की तुलना में काफी कम थी, जो दर्शाता है कि युवा पीढ़ियों में धन की वृद्धि नहीं हो रही है। आवास की लागत का युवा लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कई लोग घर वापस जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। 18 से 29 वर्ष की आयु के लगभग आधे जनरेशन जेड अब भी अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं। ऐसे आंकड़े 1940 के दशक की महान मंदी के बाद से नहीं देखे गए हैं। 24 से 35 वर्ष की उम्र के बीच आधे से ज्यादा उत्तरदाता ये उम्मीद नहीं करते कि वह आर्थिक रूप से अपने माता पिता से बेहतर करेंगे। जनगणना ब्यूरो के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में मध्यस्थ घरेलू आय $74,580 थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.3% की कमी दर्शाती है। इसके अलावा महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत ने वेतन की क्रय शक्ति को कम कर दिया है। उदाहरण के लिए आवास की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे कई लोगों के लिए घर के मालिक बनना असंभव हो गया है। स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी सेवाओं की लागत में वृद्धि भी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक मध्यम वर्ग के परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए $1 लाख की वेतन की अपर्याप्तता में योगदान करती है। तेल और गैस आयात को लेकर चिंता पेट्रोल पंप पर कीमतें बढ़ने के कई कारणों में से एक है। विशेष रूप से पिछले 24 घंटों में गैस की कीमतें प्रति गैलन 12 सेंट और बढ़ गई हैं। इसके अलावा हाल के वर्षों में बचत के पैटर्न में काफी बदलाव आया है। कुछ जनसंख्या समूहों में अपर्याप्त आपातकालीन बचत का उच्च प्रचलन है। सन 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल लगभग 49% घरों के पास एक महीने की आय को बनाए रखने के लिए पर्याप्त तरल बचत थी, जिससे विशेष रूप से अल्पसंख्यक परिवारों के बीच वित्तीय असुरक्षा का संकेत मिलता है। अमेरिकियों का कहना है कि वे अपनी आपातकालीन बचत में पीछे हैं। आधे अमेरिकियों के पास अप्रत्याशित $1,000 के खर्च के लिए भुगतान करने की क्षमता नहीं है। कॉलेज की लागत में लगभग 24% की वृद्धि के साथ
कर्ज का बोझ, विशेष रूप से छात्र ऋण भी बढ़ गया है, जो मुख्य रूप से मिलेनियल्स को प्रभावित कर रहा है, जिन्हें पिछली पीढ़ियों की तुलना में अधिक कर्ज का सामना करना पड़ता है और उनकी अपेक्षा होती है कि वे इसे चुकाने में और कई सालों का समय लेंगे। कॉलेज स्नातक ऋण के बोझ तले डूब रहे हैं। वास्तव में पिछले 20 वर्षों में औसत छात्र ऋण 3 गुना से अधिक हो गया है और अब $30,000 से अधिक हो गया है। विभिन्न राज्यों में जीवनयापन की लागत में अंतर के बावजूद पहले 6 अंक की तनख्वाह एक सुनहरा मानक था, लेकिन आज यह देश के कुछ हिस्सों में गुजारा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता, विशेष रूप से न्यूयॉर्क या सैन फ्रांसिस्को जैसे स्थानों में जहां जीवनयापन की लागत बहुत अधिक है। गो बैंकिंग रेट्स के एक अध्ययन ने दिखाया कि सभी 50 राज्यों में 4 सदस्यों के परिवार की बुनियादी खर्चों को पूरा करने के लिए सालाना $1,00,000 से अधिक की आय की आवश्यकता होती है। 38 राज्यों में अमेरिकी सपने या मध्यम वर्ग के जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिए सालाना $1,40,000 से अधिक की आवश्यकता होती है। हालांकि अधिक किफायती राज्यों जैसे मिसिसिपी, आर्कांसस और केंटकी में $1,09,000 से $1,17,000 की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत उन राज्यों में 4 सदस्यों के परिवार की औसत आय $71,000 और $87,000 के बीच है, जो बताता है कि कई परिवार इन स्थानों पर अमेरिकन ड्रीम के लिए आवश्यक वित्तीय सीमा को पूरा नहीं करते हैं। दूसरी ओर सबसे महंगे राज्यों में जैसे हवाई, कैलिफोर्निया और मैसाचुसेट्स अमेरिकी सपने को हासिल करने के लिए $2,40,000 से अधिक की आय की आवश्यकता होती है। हालांकि इन राज्यों में 4 सदस्यों वाले परिवार की औसत आय वर्ष 2023 में आवश्यक आय से कम $94,000 कम थी, जो इन राज्यों में आदर्श जीवन शैली के लिए आवश्यक और औसत आय के बीच एक और भी महत्वपूर्ण अंतर को दर्शाती है। लेंस करियर बोर्ड राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार हवाई देश का सबसे कम सुलभ राज्य है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार हवाई निवासी यहाँ रहने के लिए राष्ट्रीय औसत से 80% अधिक भुगतान कर रहे हैं। कैलिफोर्निया एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स के अनुसार हमारे 4 बे एरिया काउंटियों में अभी एक घर खरीदने के लिए आपको कम से कम $3,00,000 प्रतिवर्ष कमाने की आवश्यकता है। ये रुझान आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलावों का सुझाव देते हैं, जो विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों को प्रभावित करते हैं और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता के लिए निहितार्थ रखते हैं, विशेषकर युवा पीढ़ियों के लिए। हालांकि एक समय में एक वर्ष में $1,00,000 आरामदायक आर्थिक जीवन के लिए आदर्श माने जाते थे, आज के समय में यह राशि संयुक्त राज्य अमेरिका के कई हिस्सों में पर्याप्त नहीं हो सकती। अमेरिकी सपना, जिसमें समान अवसर और वित्तीय स्थिरता का वादा है, गिरता हुआ प्रतीत हो रहा है। इकोनॉमी मीडिया में आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सब्सक्राइब करें और नीचे टिप्पणी में हमें अपनी राय बताएं।